मैं मनोज सहाचार्य हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान माला की अगली कड़ी में स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित सूर के पद पर चर्चा की जाएगी। विगत के व्याख्यान में सूर के प्रस्तावित 2 पदों पर क्रमशः चर्चा की गई थी। उसी व्याख्यान माला की अगली कड़ी में शेष अगले पद पर चर्चा की जाएगी। सूरदास का रचना संसार बहुत विस्तृत है। जैसे कि विगत व्याख्यान में चर्चा की गई थी कि मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन का दौर चला था, एक महती आदर्श को लेकर समाज में समरस स्थिति, समानता का आदर्श को लेकर जो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन को चलाने वालों में सूर भी अगली पंक्ति में है। सूरदास की कविता का मुख्यतः 3 क्षेत्र है। पहला विनय के पद, भक्ति के पद, दूसरा वात्सल्य रस से संबंधित पद और तीसरा श्रृंगार रस से संबंधित पद। एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी चर्चा की जाती है कि सूर अपने आरंभिक दौर में विनय के पद, भक्ति के पद लिखा करते थे और उस भक्ति के पद को उन्होंने वल्लभाचार्य को सुनाया था। वल्लभाचार्य ने कृष्ण लीला के पद लिखने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद से सूर की कविता असुर के पदों में एक अलग स्वरूप की कविताएं निकल पड़ी। शुरू के 2 पदों पर जो चर्चा की गई थी, पहला पद विनय के पद थे, दूसरा पद वात्सल्य रस से संबंधित था और तीसरा श्रृंगार के क्षेत्र के में हम लोग प्रवेश करेंगे, सूर के श्रृंगार के क्षेत्र में। पाठ्यक्रम में पदों का इस तरह संकलन किया गया है ताकि उन पदों के माध्यम से एक सूर के व्यक्तित्व की, सूर के कविता की एक तस्वीर बन सके। इसलिए सभी क्षेत्रों के, सभी विषयों के पदों का मुख्य पदों को संकलित किया गया है। तीसरा पद जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। अद्भुत पद है और आप लोग सुने भी होंगे, इतना प्रचलित पद है कि मुरली हरि को नाच नचावती, एते परो यह बांस बसुरिया नंद नंदन को भावती, ठाड़े रहत वश्य ऐसे हैं सकुचत बोलत जात, वह निदरे आज्ञा करवावती, नय कुहूँ ना ही लजात, जब जानती आधीन भय हैं देखती ग्रीव नवावत, पौढ़ती अधर चलित कर पल्लव रंध्र चरण पलुटावत, हम पर रिस करी अवलोकत, नासा पुट फरकावत, सूर श्याम जब जब रीझत है तब तब शीश टुलावत। ये पद सखी दूसरी सखी से कृष्ण के मुरली बजाने की
प्रक्रिया पर, एक मुरली के प्रति कृष्ण की आसक्ति पर अपनी जलन को प्रस्तुत करती है। एक सौतिया डाह जो लोक प्रचलित भावना है, उस भाव से एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से उस मुरली के सौभाग्य को, उस मुरली के सामीप्य को, कृष्ण के साथ सामीप्य से जलन, उसके हृदय में जलन उत्पन्न होती है, उसी भाव को सूर ने सूक्ष्म दृष्टि से अभिव्यक्त किया है। मुरली हरि को नाच नचाओती। चौथिया डाह से सूर के सामीप्य के कारण गोपी को जलन होती है कि कृष्ण के पास हमेशा यह मुरली रहती है। रहती ही नहीं है, उनको अपने इशारे पर नाच नचवाती है। जैसा वो चाहती है वैसा वो कृष्ण करते हैं। एते पर यह बांस बसुरिया नंद नंदन को भावती। इतना पर भी उतना वो अपने उंगली के इशारे पर जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा करवाती है। ये बांस की बांसुरी जो बांस की बनी है वो नंद नंदन को भावती है, और उनको भी, कृष्ण को भी वही अच्छा लगता है, बांसुरी ही अच्छी लगती है। इस बांसुरी में, बांस की बांसुरी में क्या है जो कृष्ण को इतना आसक्त किए। हम लोग तो, वो बांस की बांसुरी है, हम लोग तो सजीव हैं, तब भी हम लोग का नियंत्रण उन पर नहीं है। लेकिन एक बांस की बनी बांसुरी मुरली हरि को, कृष्ण को नियंत्रित किए हुए है। ठाड़े रहत वश्य ऐसे हैं सकुचत बोलत बात। हाथ में लेते ही वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसा मुरली चाहती है एक जगह खड़ा रखना, वही खड़े हो जाते हैं। ना बात करते हैं ना बोलते हैं, पूरी तरह मुरली ने उन्हें नियंत्रण में रख लिया है। और उस सखी को, गोपी को आश्चर्य होता है कि कैसे उस नियंत्रण को कृष्ण स्वीकार करते हैं। वह निद्रे आज्ञा करवावती नैकु नाही लजात। वो अपने वश में कर ली है वो बांसुरी, और जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा का पालन कृष्ण करते हैं। नैकुहु नहीं लजात। और इस आज्ञा के पालन में थोड़ा भी शर्म कृष्ण को नहीं लगता है कि एक निर्जीव बांसुरी के आज्ञा का वो पालन कर रहे हैं। जबकि हम लोगों की चाहत का, हम लोगों की अपेक्षाओं का वो हमेशा निरादर करते हैं, लेकिन वो बांसुरी, बांस की बांसुरी के आज्ञा के अनुरूप वो सब कुछ करते हैं। जब जानती आधीन भये हैं, जब बांसुरी को लगता है कि अधीन हो गए हैं, कृष्ण उसके पूरे नियंत्रण में आ गए हैं, देखती ग्रीव नवावत। उसके बाद वो जैसे उसको आभास होता है कि अब कृष्ण उसके पूरे अधीन में, अधीनता स्वीकार कर लिए, पूरे उसके भावनाओं के अधीन में आ गए हैं, तो उनकी गर्दन को झुकवा देती है। बांसुरी बजाते समय थोड़ा गर्दन एक तरफ झुकाना पड़ता है, तभी बांसुरी का से आवाज़ निकल पाता है। गोपियाँ उस झुकाव को मुरली के, बांसुरी के अधीन होने की कल्पना करती है कि वो झुकाव बांसुरी के अधीन, कृष्ण के बांसुरी के अधीन होने का परिचायक है। पौढ़ती अदर चलित कर पल्लव रंध्र चरण पलटावत। जब वो कृष्ण को अधीन कर, गर्दन झुकवा कर, उसके अधरों पर ऐसे, बांसुरी तो ओठों के बीच
रखकर ही बजाया जाता है। बांसुरी कवि कल्पना करता है और गोपियों के मुख से कहलवाता है कि वो बांसुरी उसके कृष्ण के दोनों ओठों के बीच जाकर आराम करती है। फोड़ती अधर चलित कर पल्लव रंध चरण पलुटावत। और वहाँ बांसुरी आराम से लेट कर आराम करती है और बांसुरी बजाने के क्रम में जो उसके छिद्रों को उंगली से कृष्ण स्वर निकालने के लिए उंगली के विभिन्न उंगलियों से विभिन्न छिद्रों को क्रम से जब जब दाबते हैं, तो गोपियों की कल्पना है कि वो आवाज़ निकालने के लिए नहीं दबा रहे हैं, उस बांसुरी को शरीर को वो हाथों से दबा रहे हैं। पौढ़ती अधर चलित कर पल्लव रंध्र चरण पलुटावत, हम पर रिस करी अवलोकत नासा पुट फरकावत। इस क्रम में तो जब हम लोग अपनी ओर ध्यान कृष्ण का आकृष्ट करते हैं, तो बांसुरी बजाने के क्रम में जो उनकी भौहें और आँखों में जो नृत्य के अनुरूप जो भंगिमाएँ बनती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि वो भंगिमाएँ हमें हटाने के लिए, हमको तिरस्कृत करने के लिए और मुरली को ज़्यादा प्रश्रय देने के लिए वो करते हैं, कृष्ण करते हैं। हम पर रिस करी, हम पर गुस्सा करते हैं कि तुम अभी मुरली मेरे ओठों पर आराम कर रही है, तुम अभी इसमें व्यवधान मत डालो। आँखों के इशारे से हमें वो गुस्साते हैं, हमें दूर रहने के लिए कहते हैं। सूर्य श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलावत। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब जब हम लोग उनके पास रीझ कर जाते हैं, तो वो अपना शीश डुलाकर, सर हिलाकर हमें दूर रहने का आदेश देते हैं, दूर रहने के लिए कहते हैं। गोपियों को यह भंगिमा, कृष्ण की भंगिमा अच्छी नहीं लगती है। इस कविता के माध्यम से सूरदास ने एक गोपियों के हृदय के माध्यम से, गोपियों की जुबान से एक प्रेम को अभिव्यक्त करने का नया तरीका व्यक्त किया है। इसमें जो कृष्ण मुरली बजाते हैं, तो मुरली बजाने के क्रम में जो एक पैर पर खड़ा होकर अपनी कटी को थोड़ा टेढ़ा करके, एक तरफ गर्दन को झुकाकर, आँखों और भौहों से जो स्वर के उतार और चढ़ाव को जारी रखने के लिए जो भंगिमाएँ बनाते हैं, उन भंगिमाओं को गोपियों के माध्यम से सूर इस रूप में अभिव्यक्त करते हैं कि वो भंगिमाएँ न हैं, वो बांसुरी ने पूरी तरह गोपाल को, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और वो बांसुरी हम लोगों से अर्थात गोपियों से कृष्ण को दूर लेते जा रही है। यही सौतिया भाव की अभिव्यक्ति सूरदास ने इस पद में किया है। धन्यवाद। अगले पद की चर्चा अगले व्याख्यान में की जाएगी।